Welcome to Midday Meal Education. This is Aditya Modi from NIT Trichy. So today we are going to start lecture 2 of the motion chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ, ये पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा कंप्लीट. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, जाके जरूर चेक कीजिए. नोट्स मिलेगा जो बहुत ही प्रिसाइज और टॉप नोच फाइनेस्ट नोट्स है, ये आपके लिए बनाया गया है. डिस्क्रिप्शन में जाके इस चैप्टर का नोट जरूर डाउनलोड कीजिए. और क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल का अलग प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो बिना किसी इंतजार का स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड आम लोकचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं स्पीड जो वर्ड है. तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मीन्स विथ टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम मीन्स कि जो डिस्टेंस है समय के हिसाब से किस रेट में चेंज हो रहा है. मीन्स आप अगर बाइक चला रहे हो तो हर एक यूनिट टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, किस रेट में आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है. आप पहले 10 किलोमीटर थे एक पॉइंट से, फिर उस पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर हो गए. तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो उस मेजरमेंट को हम लोग स्पीड कहते हैं. तो स्पीड को मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मैंने मीनिंग लेक्चर 1 में समझाया था. क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. आप ही देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी जाहिर सा बात है स्केलर क्वांटिटी ही होगा. स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव, यानी स्पीड या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा. आप ऐसे बोल सकते हैं इसका स्पीड जीरो है या तो इसका स्पीड कुछ और है जो पॉजिटिव है. जैसे या तो बाइक जीरो स्पीड पे है यानी वो रेस्ट पे रुका हुआ है, या तो बाइक का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर यानी वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है. अब हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. वहीं जो सीजीएस यूनिट हो गया, सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये एक अलग यूनिट है मेजर करने का स्पीड को, उसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है. और भी कई मेजरमेंट आप ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं, मगर ऐसा यूनिट हम लोग हर जगह यूज करते हैं जो कि है मीटर पर सेकेंड. स्पीड को हम लोग दो नोटेशन से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यू और भी. कहीं भी आप देखेंगे शॉर्टकट में स्पीड को यू और भी से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब चलिए हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे लिख विथ टाइम मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है समय जैसे जैसे पार हो रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका भी मीनिंग मैंने लेक्चर 1 में समझाया था. तो वेलोसिटी को हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्यों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. जैसे कि अगर आप स्पीड बताते हो आपका बाइक का, तो आपको खाली 30 किलोमीटर पर आवर इतना बता दी काफ़ी है, आपको डायरेक्शन बताने का दरकार नहीं है, क्योंकि स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है. मगर आप वेलोसिटी बताते हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा. मान लीजिए आप ईस्ट में जा रहे हो तो बोलना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन. ओके, सो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा वेलोसिटी बताते वक्त, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. और मैथमेटिकली वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही. स्पीड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है? जैसा मैंने लेक्चर में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. अगर कोई ए पॉइंट से स्टार्ट किया, चल के वापस ए पॉइंट में आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन भी ए हो गया, इनिशियल पोजीशन भी ए हो गया. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पोजीशन जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो बाई टाइम. अगर इसको 2 आवर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया. क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? जीरो हो गया.
टाइम भले उसको 2 आवर्स लगा हो, मगर इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या कैसे होगा, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग बोले थे कि आपको क्लास 9 में 2 डायरेक्शन पढ़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर ये ए पॉइंट से, यहाँ पे देखते हैं, अगर ये ए पॉइंट से बी पॉइंट इस डायरेक्शन में गया, सीधा इसको लाइन मानिए, टेढ़ा बन गया थोड़ा, 2 किलोमीटर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2 किलोमीटर इन प्लस 2 किलोमीटर सिंपल ले लीजिए। तो वेलोसिटी क्या हो गया, प्लस 2 किलोमीटर बाई टाइम टेकन। टाइम मान लीजिए इसको लगा 0.5 आवर्स, तो इसका हो गया 0.5 आवर्स करके, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर प्लस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में। वही वो ए पॉइंट से अपोजिट जाता, इस डायरेक्शन में जाता सी पॉइंट में, तो ये और ये -2 किलोमीटर है, क्योंकि बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा -2 बाई 0.5 आवर्स। अगर इसको इसमें भी 0.5 आवर्स लगा तो ये हो गया -4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मगर याद रखिएगा स्पीड जो है सिर्फ 0 और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें आपको सिंपली मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बताना है। मगर वेलोसिटी में डायरेक्शन का खेला हो जाता है, तो इसलिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड है, और सीरियस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये सब डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मेंशन है, तो आप लोग अभी सिर्फ सुनेंगे और नोट्स से आप पढ़ सकते हैं बाद में। ऐसे अभी आप लोग को लिखने का नहीं भी दरकार है, लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। और इसको हम लोग u और v से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्पीड को u और v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी u और v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, speed and velocity are of two types, uniform or constant, non-uniform or variable. On the basis of types of motion, okay, uniform और constant means कि वो velocity और speed हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। पहले स्पीड का देखते हैं। जैसे हम बोल दिए कि आप यूनिफॉर्म स्पीड जो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स अब हर एक किलोमीटर में 10 किलोमीटर चल रहा है, आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ये नहीं कि अगर आपका स्पीड 6 बजे 10 किलोमीटर पर आवर था तो 6:05 में भी आपका यही स्पीड है, 6:10 में भी आपका यही स्पीड है, 7 बजे भी आपका यही स्पीड है। मतलब मान लीजिए ये PM, तो हर समय आपका स्पीड जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। हर आवर में आप 10 किलोमीटर कवर करें उतना स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी हो गया कि अगर आपको बोल दे वेलोसिटी +10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स हर समय आपका डिस्प्लेसमेंट इसी रेट से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से ही आपका मतलब चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये समय के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मीन्स अगर आप 6 बजे से लेके 6:05 में जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करोगे, उतना ही 6:05 से 6:10 में यहाँ जो 5 मिनट होगा उसमें भी उतना ही डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। मीन्स आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, हर 10 मिनट का इंटरवल लीजिएगा तो हर 10 मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे। 6 बजे से लेकर 6:10 तक में जो कवर करोगे, 6:10 से 6:20 में भी वही कवर करोगे, 6:20 से 6:30 में भी वही कवर करोगे। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी क्या हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना। ये नहीं कि इस 5 मिनट में कुछ और, अगला 5 मिनट में कुछ और, वैसे नहीं, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। वहीं अब हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। मीन्स वो हर समय चेंज होते जा रहा है। मीन्स जब आप 6 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, मगर जैसे 6:05 हुआ आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग गया। मतलब आपका स्पीड और वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी कहेंगे। मीन्स पहले 5 मिनट में आप जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए,
जरूरी नहीं है कि अगला 5 मिनट में उतना ही कवर करोगे, क्योंकि वो तो चेंज होते जा रहा है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, पहले जो हम लोग जो बेसिस ले रहे थे वो था टाइप ऑफ मोशन, उसमें स्पीड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, वेलोसिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें स्पीड और वेलोसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इंस्टेंटेनियस एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस हो गया, मान लीजिए एक लड़का है, वो ए पॉइंट से घर जाने के लिए अपना बाइक स्टार्ट किया, फिर वो बी पॉइंट में उसका घर है, वो पहुंच गया। ठीक है, तो जब वो बाइक स्टार्ट कर रहा था तो उसका स्पीड क्या और वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि उस समय अपना बाइक स्टार्ट कर रहा था। बी में पहुंच गया तब क्या होगा, तब भी उसका स्पीड या वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वो अपना घर पहुंच चुका है, तो घर में तो बाइक चलाएगा नहीं। तो हर समय उसका स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे आते वक्त हो सकता है पूरा खाली रोड मिला होगा, बहुत स्पीड चला रहा होगा, फिर यहाँ पे हो सकता है ट्रैफिक जैम हो गया होगा इस डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो गया होगा। तो हर समय चेंज हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट और क्षण में हम पूछ दिए कि तुम्हारा इस समय क्या स्पीड है, तो उस समय जो स्पीड होगा उसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस समय क्या स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। ए पॉइंट में क्या स्पीड है, तो ए पॉइंट में 0 है, बी पॉइंट में 0 है। तो हर एक पॉइंट में स्पीड चेंज हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट में जो स्पीड होता है हम लोग उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है उस इंस्टेंट में क्या स्पीड है आपका। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस इंस्टेंट में आपका क्या स्पीड है। ये तो हो गया वेरिएबल स्पीड का बात, जिसमें हर इंस्टेंट में आप नया स्पीड बताओगे। मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ए से बी में, ए से स्टार्ट करता है 30 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्म चलता है और बी में पहुंच जाता है, तो बी में 0 होगा, रुक गया। ए में स्टार्ट किया, ए में भी 0 होगा, बाकी बीच में यूनिफॉर्म है तो 30 होगा। तो ए से बी के बीच में कोई पॉइंट उठा लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो हर इंस्टेंट में उसका स्पीड क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। हर पॉइंट में क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। वहीं ए पॉइंट और बी पॉइंट में क्या होगा, 0 0। तो किसी एक पॉइंट में स्पीड अगर कोई पूछता है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मगर एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड सिंपली आप बोल सकते हैं इसको आप एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। मीन्स ए से बी के बीच में पहुंचने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर ये मान लीजिए 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर, टोटल टाइम उसको कितना लगा, मान लीजिए 3 आवर लगा तो 3 आवर, तो ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम हो गया एवरेज स्पीड। हमको किसी पॉइंट में नहीं जानना है, हमको बता दो एवरेज स्पीड क्या है इसका। हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस और कितना कवर किया, टोटल टाइम उसको जितना लगा उससे डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी वैसे ही हो गया, आप लोग इसको गेस कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और उसको टोटल टाइम कितना लगा, उससे हम लोग का आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। मतलब हमको किसी एक पॉइंट में नहीं जानना है कि उस पॉइंट में उसका क्या वेलोसिटी था, उस क्षण में उसका क्या वेलोसिटी था, नहीं, हमको एवरेज जानना है। मीन्स एवरेज उसका क्या वेलोसिटी था, तो उसके लिए हम लोग निकाल लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से। ठीक है, तो आप लोग दोनों में फ़र्क समझ गए होंगे। अब हम लोग स्पीड वर्सेस वेलोसिटी मीन्स दोनों में क्या फ़र्क है उसको देखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए। तो पैरामीटर हम लोग किस अनुसार इस स्पीड ऑफ वेलोसिटी को कैटेगराइज कर रहे हैं, वो पैरामीटर हो गया। तो पहला है कंसेप्ट, कंसेप्चुअली दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था इसके प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि बताया, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बेसिस पे ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब वैल्यू के बेसिस पे दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैंने जैसा कि बताया स्पीड पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, मगर वेलोसिटी जो है या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा या तो ज़ीरो रहेगा। कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बेसिस में क्या फ़र्क है, स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी होगा।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेलोसिटी क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो मैंने बताया था लेक्चर 1 में कि डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो इसलिए स्पीड भी वेलोसिटी के या इक्वल होगा या तो वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, या तो ऑलवेज लेस देन स्पीड होगा, मैग्नीट्यूड का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, या तो इक्वल्स टू स्पीड होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे डिस्प्लेसमेंट या तो ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है या तो ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस होता है। और वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है इसलिए वेलोसिटी इज ऑल्सो ऑलवेज आइदर लेस देन स्पीड और इक्वल्स टू स्पीड, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस टाइम के अनुसार वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप इधर देखिए, पहले मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं ये देख लीजिए। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को u से, तो v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन मैथमेटिकली ये होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, तो अगर कोई बाइक मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जब हाईवे में पहुंच गया तब तक जाते जाते उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, और क्योंकि ए से वो स्टार्ट कर रहा था तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय स्टार्ट कर रहा था वो, और हाईवे में वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, और मान लीजिए इसको ऐसा करने में 30 मिनट लगा, मीन्स 0.5 आवर हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ 50 माइनस 0 मीन्स फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल 0 बाई टाइम 0.5, तो ये कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर है इसका यूनिट स्पीड का, यहाँ आवर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हुआ, नीचे सेकंड से डिवाइड किए तो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट वैसे ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कैसे हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स आपको यहाँ डायरेक्शन बताना पड़ेगा, जैसे मैंने ये बताया 100 किलोमीटर पर आवर आवर का स्क्वायर, तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जो होता है 4 टाइप का होता है मेनली। एक हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा हो गया सॉरी यहाँ यूनिफॉर्म 2 बार लिखा गया है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, चौथा हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है। तो वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा। मीन्स मान लीजिए 6 बजे आपका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड चलने का, 6:01 में आपका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड चलने का, 6:02 में आपका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड चलने का, 6:03 में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड चलने का। तो यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ से यहाँ देखिए 5 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल कितना लगा मीन्स 1 सेकेंड, तो ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर बार एक ही रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी 20 था, इनिशियल यहाँ पे 15 था, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो ये कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से हो रहा है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर यही पहला केस 6 बजे अगर आपका स्पीड होता है 5 मीटर पर सेकेंड, 6:01 में होता है 10 मीटर पर सेकेंड, 6:02 में होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए पहले बार में आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से चेंज हुआ,
क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपको 1 सेकंड का लगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं दूसरा बार में चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो समझ रहे हैं ना, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सा बात है आपका सिलेबस के हिसाब से इसमें तुरंत दो डायरेक्शन आ सकता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी जो है आपका बढ़ते जा रहा है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हुआ तो आपका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। मीन्स आपका पहले 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, तो थोड़ा समय बाद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो आपका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो मीन्स चेंज इन एक्सेलरेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव। जैसे 10 माइनस 5 ये क्या है पॉजिटिव आएगा, 5 आएगा, 15 माइनस 10 क्या आएगा 5 पॉजिटिव, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आया। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ 1 सेकंड लगा तो यह आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ भी 1 सेकंड लगा तो यह आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा कि आपका वेलोसिटी चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा। इसको जरा अच्छा से देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए वेलोसिटी आप इसका आपका इधर है मगर एक्सेलरेशन इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा कि वेलोसिटी जो आपका धीरे धीरे रुकते जाएगा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड पहले था, तो हो सकता है थोड़ा देर बाद जीरो हो जाए, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, क्योंकि बाद में आपका जीरो हो रहा था और पहले आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो जीरो फाइनल माइनस इनिशियल। डेफिनेशन रिकॉल कीजिए एक्सेलरेशन का बाई टाइम टेकन, मान लीजिए 1 सेकंड लगा तो यहाँ क्या आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन समझिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो इससे क्या होता है वेलोसिटी धीरे धीरे रुकते जाता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है तो स्टार्ट करता है तो एक्सीलेटर लेता है, एक्सीलेटर तो स्पीड बढ़ता है क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। फिर जैसे उसका घर आया तो ब्रेक लगाता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, फिर एक्सेलरेशन पीछे डायरेक्शन में लगने लगता है तो उसका स्पीड घटने लगता है। तो पॉजिटिव जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड बढ़ेगा एक्सीलेटर, नेगेटिव जब ब्रेक लगाएंगे तो पीछे के डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, अब पारी है न्यूमेरिकल का। तो अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है वैसे एक न्यूमेरिकल टाइम बीच बीच में आते रहेगा, उससे हम लोग न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट इस सब के बारे में पढ़ चुका है। और अभी तक जो जो फॉर्मूला आया है कि डिस्टेंस क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन हुआ उसके हिसाब से मैथमेटिकली डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो जितना भी फॉर्मूला अभी तक जो छोटा मोटा आया है उससे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो बेसिकली मैंने इसमें 5 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किया है, 3 मैं यहाँ सॉल्व करूँगा और 2 आपको खुद से सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड करके वहाँ आपको पाँचों का पाँचों मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला न्यूमेरिकल, अ ट्रेन स्टार्टिंग 1 मिनट, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो आप लोग इससे क्या समझे, वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और जरा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद इसका ट्रेन का इस पटरी में स्पीड हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम कितना लगता है 10 मिनट। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो आप लोग को पहले क्या क्या दिया हुआ है वो मेंशन कर देना, अच्छा रहेगा, तो मतलब उससे न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को दिया फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड दिया हुआ है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ v इक्वल्स टू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोग को टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, क्योंकि यहाँ आवर में है तो मिनट को भी हम लोग आवर में कन्वर्ट कर ले, तो 10 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 1/6 आवर। ठीक है,
अब हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। आप बोलोगे कैसे, कहीं नंबर तो दिख नहीं रहा है, मगर देखिए ट्रेन जब स्टार्ट हो रहा था, तो कोई भी बॉडी स्टार्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो उसका वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उस समय वो स्टार्ट हो रहा है, तो उस समय तो उसका जीरो है, मूव तो कर नहीं रहा है, तो इनिशियल स्पीड इसका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन। तो मैंने एक्सेलरेशन क्या बताया था, एक्सेलरेशन जो होता है इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, मगर यहाँ स्पीड दिया हुआ है तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन तो आपने चेंज इन वेलोसिटी बताया था, यहाँ तो स्पीड दिया है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, कि जैसा कि मैंने बताया था कि स्पीड कैन बी इक्वल्स टू वेलोसिटी और वेलोसिटी कैन बी इक्वल्स टू स्पीड। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तभी, तो यहाँ वेलोसिटी और स्पीड सेम है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ v क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, u क्या दिया हुआ है, जीरो। तो टाइम टोटल कितना लगा था, 1/6 आवर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, ये रिजल्ट आप समझ गए, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ आप समझ गए। सिंपल जो आपको मैंने पढ़ाया था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो सेकेंड न्यूमेरिकल इधर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, मीन्स एक ब्रिज है। ब्रिज मीन्स वही जो नदी में रहता है, इस पार से उस पार। ये कितना है, 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 500 मीटर। एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक ट्रेन है, ये 100 मीटर का है। ठीक है, लंबाई इसका, और ये ब्रिज को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्रॉस करता है। ठीक है, पार करता है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस इट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये ट्रेन का लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, इस पॉइंट में वो स्टार्ट करेगा ब्रिज को क्रॉस करना, और यहाँ पे वो क्रॉस कर जाएगा। तो टाइम हम लोग क्या जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ ट्रिक ये है कि डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा कितना कवर किया हुआ होगा, तो आप लोग बोलोगे 500 मीटर, क्योंकि 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग बोलोगे हो गया 50/3, आंसर आ गया, 50/3 सेकेंड होगा टाइम। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर नहीं किया गया है। कैसे, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस इट। क्रॉस मतलब इस पार से उस पार चल जाना। मान लीजिए ये ब्रिज से ट्रेन जब यहाँ से इंटर करना चालू किया होगा, ठीक है, 100 मीटर लंबा ट्रेन, तो यहाँ तक पहुंचा होगा। ठीक है, तो ट्रेन का जो आगे का बोगी है, जो आगे का बोगी जहाँ ड्राइवर बैठता है, वो कितना कवर किया अभी तक, 500 मीटर। इस पॉइंट आते आते तक कितना कवर किया, 500 मीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट आते आते वो 500 मीटर कवर किया। मगर क्वेश्चन में है कि टू क्रॉस इट, मतलब वो ब्रिज को पार कर जाना चाहिए, मतलब पूरा ट्रेन जो है ब्रिज से बाहर निकल जाना चाहिए। मगर यहाँ तो ट्रेन का खाली बोगी, जो आगे का बोगी वहीं पहुंचा है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूरा ट्रेन तो अभी भी ब्रिज में ही है, तो इसको पूरा बाहर निकलने के लिए 100 मीटर और चलेगा, तब पूरा ट्रेन आगे यहाँ तक आएगा, ऐसे तब पूरा ट्रेन आएगा बाहर। तो ये 100 मीटर एक्स्ट्रा चला, ये पूरा ट्रेन यहाँ पे इंटर किया, ये बोगी इसका, और यहाँ तक पहुंचा तो 500 मीटर ट्रेवल किया। मगर टू क्रॉस इट दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ट्रेन पूरा पार करना चाहिए ब्रिज को। क्रॉस मीन्स ब्रिज को पार करना,
तो उसके लिए जो इसका ट्रेन का बाकी बोगी है, पूरा लंबाई जो 100 मीटर, इसको भी पार करना है। तो बोगी, आगे का बोगी जो ड्राइवर इसमें बैठता है वो आगे निकलना चालू करेगा और 100 मीटर और चलेगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ 100 मीटर और चलेगा, तब ट्रेन पूरा बाहर आएगा ब्रिज से। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो गया, 500 मीटर प्लस 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो गया 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर। तो हम लोग को क्या पता चल गया कि डिस्टेंस जो है 600 मीटर है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड जिसको स्पीड हम लोग एस से नहीं, जनरली यू या भी से बोलते हैं। तो यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे यू दिया हुआ है हम लोग को 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग का यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे टाइम। टाइम क्या हो गया, 600 बाई 30 मीन्स 20 सेकेंड। तो समझ में आया यहाँ 600 मीटर क्यों होगा, 500 मीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन को पूरा ब्रिज को पार करना है। तो अंदर वाला पार्ट सिर्फ 500 मीटर जब ट्रेवल करेगा तो सिर्फ आगे का जो ड्राइवर का जो पार्ट होता है, सिर्फ फ्रंट जो ट्रेन का होता है वो 500 मीटर ट्रेवल किया, मगर ट्रेन का पूरा पार्ट तभी ब्रिज में रखा हुआ है। उसको बाहर निकालने के लिए और 100 मीटर जितना ट्रेन का लंबाई है ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन, इसमें यही ट्रिक था। और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग और 2 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाउनलोड करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 थोड़ा टफ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ऑन ए 11 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट must the train travel in the next 70 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip। मीन्स एक 100 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। ठीक है, कितना है, 100 किलोमीटर। इसमें पहला 30 किलोमीटर जो है ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, पर आवर। तो नेक्स्ट 70 किलोमीटर जो बचा, पूछ रहा है इसमें किस स्पीड से ट्रेवल करे। ये अगर U1 हुआ, U2 जो है अगर वो क्या किस स्पीड से ट्रेवल करे, तो ताकि टोटल जर्नी का जो एवरेज स्पीड निकले वो 40 किलोमीटर पर आवर आए। एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग को है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन है टोटल डिस्टेंस डी जो दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड भी क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। आवर एवरेज स्पीड ठीक है, दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। और अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लोग को आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर, ये हुआ 40। टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 100 किलोमीटर। अगर टाइम हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग को टाइम निकालना, तो यहाँ 2 टाइम का समेसन होगा टोटल टाइम, T1 प्लस T2, क्योंकि टोटल टाइम होता है। T1 किस लिए, 30 किलोमीटर जो पहला ट्रेवल किया था। तो ध्यान से देखिए, ये जो 30 किलोमीटर है इसलिए T1, इसके लिए T1, इसके लिए T2। ठीक है, तो T1 निकलेगा हम लोग का 30 किलोमीटर, डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर था, तो ये हो गया 1 आवर। T2 निकालना है, डिस्टेंस 70 किलोमीटर था और वेलोसिटी पता नहीं था, तो ये हो गया 70 बाई U2। U2 ये लोगों का मेन निकालने का है, आवर। T1 प्लस T2 क्या हो गया 1 प्लस 70 बाई U2। ठीक है, तो अब हम लोग का T पता चल गया, ये है, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 100 बाई 1 प्लस 70 बाई U2। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू 1 प्लस 70 बाई U2 इक्वल्स टू 100। ये कटा, ये 2, ये 5। ठीक है, तो 1 प्लस 70 बाई U2 इक्वल्स टू 5 बाई 2। तो 70 बाई U2
इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया। तो U2 जो है आया, इसको उधर ले जाइए, 140/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए कैसे आया? एक बार जल्दी जल्दी रैप अप कर देते हैं इस कंसेप्ट को। तो ध्यान से देखिए, एक 100 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, जैसे पहला 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से चला, नेक्स्ट 70 किलोमीटर किस स्पीड से चला उन लोग को नहीं पता है, तो पूछ रहा है इस कितना स्पीड से वो चले ताकि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो हम लोगों ने क्या क्या दिया हुआ था पहले वो लिखा, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रैक का लंबाई 100 किलोमीटर, टाइम पता नहीं, टाइम को T1 प्लस T2, T1 पहला 30 किलोमीटर के लिए, T2 हो गया नेक्स्ट 70 किलोमीटर के लिए। T1 हम लोगों ने 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड था उसे डिवाइड किया, तो वो ये 1 आवर आ गया। T2 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस बचा हुआ था और U2 स्पीड से किया, उससे ये T2 आ गया। तो T1 प्लस T2 हम लोग ने यहाँ लिखा, फिर ये फॉर्मूला में वापस से पुट किया जो ये है 40 प्लस 100/T जो आया था, फिर हम लोग ने थोड़ा कैलकुलेशन किया और इसका सॉल्यूशन U2 इक्वल्स टू 140/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो एक ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिखे तो पहले आपको लिखना है जो चीज आपको पता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका। फिर दूसरा सेकंड में आपको करना है एक रफ स्केच बनाना है, जैसे मैंने एक स्केच बनाया था 100 किलोमीटर ट्रैक का रफ स्केच, वो दूसरा अप्रोच होना चाहिए आपका इसके बाद, ठीक है। तीसरा में फिर आपको फॉर्मूला उससे रिलेटेड लिखना है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला से काम चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो ये तीनों चीज करने के बाद आपको अपने आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करें। तो आपको एक सीक्वेंस में जाना है, पहले क्या क्या पता है, क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो सेकंड में एक रफ स्केच जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका, तीसरा में फॉर्मूला वो क्वेश्चन जिससे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। लेक्चर 3 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो वीडियो है पूरा लेक्चर सीरीज का उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नोट्स डाउनलोड करना नहीं भूले, क्योंकि नोट्स आप लोग के लिए ही बनाया गया है। जाइए डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और जो मेरे को उसमें दिया है उसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।